नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि राजस्थान की हर खबर आपको तुरंत आपके मोबाइल पर मिल सके। वहीं आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किसी भी तरह की खबर, यानी आपके बच्चों की बेरोजगारी की खबर, महंगी होती शिक्षा की खबर, स्कूल खुल चुके हैं तो क्या कहीं कोई यूनिफॉर्म के लिए दबाव डाला जा रहा है या कहीं कोई किताबों के लिए दबाव डाला जा रहा है। पहले एक समय हुआ करता था कि जब मीडिया पर इस तरह की चर्चाएं आम हुआ करती थी, लेकिन अब इस पर कहीं कोई खबर नहीं। आप परेशान होते रहें, चाहे फीस के कारण, चाहे किताबों के कारण, चाहे स्कूल की बढ़ती हुई महंगी शिक्षा के कारण, लेकिन कहीं पर भी आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी, नहीं कोई बात की जाएगी। क्योंकि मीडिया ही नहीं, अब आपको भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आपको भी राजा और सोनम की कहानियों में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि सोनम ने किस तरह से उसको मारा, कहाँ कोई गए, कहाँ कहीं से उसने रुमाल खरीदा, कहीं कहीं से उसने क्या किया। पूरी खबर आपको चाहिए, जबकि असली खबर आपके बच्चों की शिक्षा से जुड़ी होनी चाहिए या उस पर चर्चा की जानी चाहिए। तो क्या है आज की बड़ी खबर? आम है खास। जी हाँ, 4 माह में जयपुर ने खाए 72 लाख किलो से अधिक आम। जी हाँ, बड़ी खबर। मुनव्वर राणा ने क्या खूब लिखा कि इंसान के हाथों की बनाई नहीं खाते। हम आम के मौसम में मिठाई नहीं खाते। आम खास है, चाहे देश हो या परदेश। जयपुर में भी आम खाने के मामले में राजस्थान में सबसे खास रहा। आंकड़ों की माने तो सीजन के 120 दिन में अब तक 72,20,000 किलो आम अकेला जयपुर खा चुका है, यानी रोज 60,166 किलो। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर में महादेव बैटिंग ऐप केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने जयपुर स्थित होटल फेयरमाउंट में बुधवार को रेड मारी। ईडी के अनुसार इस केस में वांछित सौरभ आहूजा जयपुर में चोरी छिपी शादी कर रहा था। ईडी चाहती थी कि सौरभ को फेरे होने के बाद पकड़ा जाए, इस वजह से बुधवार सुबह रेड की। उधर सौरभ को पता लग गया था कि ईडी उसे पकड़ने पहुंच चुकी है, ऐसे में वह होटल से फरार हो गया। उधर इसी केस में प्रणवेंद्र समेत 3 लोगों को पकड़ लिया गया। इन्हें फ्लाइट से ही रायपुर लेकर गए। ईडी ने सौरभ की पत्नी से भी पूछताछ की और लेकिन कुछ हाथ नहीं लग पाया। उधर वर वधू पक्ष के लोगों से भी पूछताछ की गई है। राजस्थान विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश पत्र 2025-26 के लिए प्रथम एवं द्वितीय प्रवेश सूची में वंचित रहे विद्यार्थियों को प्रवेश का एक और मौका मिलेगा। प्रवेश समिति के संयोजक ने बताया कि राजस्थान विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालय, महाराजा विद्यालय, महारानी महाविद्यालय, वाणिज्य महाविद्यालय एवं राजस्थान महाविद्यालय में प्रथम एवं द्वितीय प्रवेश सूची में जिन विद्यार्थियों ने दस्तावेज सत्यापन करवा लिए थे या जिन्होंने दस्तावेज सत्यापन नहीं करवाए थे, उनको प्रवेश का एक और मौका दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जो विद्यार्थी दोनों सूचियों से वंचित रह गए, वह 3 जुलाई को दोपहर 2 बजे तक अपना प्रार्थना पत्र संबंधित महाविद्यालय में जमा करवा सकता है। पहले आगरा रोड से दौसा होते हुए बांदीकुई 85 किलोमीटर का सफर है। यहां तक जाने के लिए करीब 2 घंटे के करीब लगते थे। उधर बुधवार को बगराना क्लोवर लीफ से बांदीकुई एक्सप्रेस वे में अब 2 घंटे का सफर मात्र 50 मिनट का रह गया है, यानी बचत 50 मिनट की होने के साथ ही 20 किलोमीटर की दूरी व नॉन स्टॉप के चलते हर व्यक्ति के 2 लीटर के करीब पेट्रोल बचेगा। इस प्रकार पहले दिन 12 घंटे में करीब 6,000 लीटर से ज्यादा पेट्रोल की बचत होने से 6.5 लाख रुपए से ज्यादा कीमत के ईंधन की बचत होना माना जा रहा है, यानी 2 लीटर यानी 200 रुपए। अब होना ये चाहिए कि टोल मात्र 40 से 50 रुपए लगे, कहीं ऐसा नहीं हो कि 200 रुपए बचे और टोल ज्यादा लग जाए। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को बुधवार को सुबह 8 बजे ट्रायल बेस पर आम लोगों के लिए खोला गया। पहले दिन सुबह 8 से रात 8 बजे तक 12 घंटे में करीब 4,000 वाहनों ने इस एक्सप्रेसवे पर दोनों तरफ से आवाजाही की। इनमें सबसे ज्यादा 2300 वाहन दिल्ली से जयपुर की तरफ आने वाले थे। गैंगस्टर रोहित गोदारा के सहयोगी गैंग के खिलाफ बुधवार को एजीटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की। टीम ने प्रतापगढ़ में छापेमारी कर 14 हथियार और 1860 कारतूस बरामद किए हैं।
इनमें कई विदेशी ऑटोमेटिक हथियार है और कुछ हथियार सरकारी फैक्ट्री में बनने वाले हथियारों जैसे हैं। पुलिस ने हथियार तस्कर और गैंगस्टर को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। एडीजी क्राइम दिनेश एम ने बताया कि एजीटीएफ को सूचना मिली थी कि झालावाड़ निवासी राकेश कुमार राजस्थान और एमपी में कई गिरोहों को हथियार सप्लाई करता है। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा कुछ दिनों पहले नकली खाद की फैक्ट्रियां पकड़ रहे थे। अब उन्होंने ऐसी ही कार्रवाई करके स्वरूपगंज में 3 साल से बिना लाइसेंस चल रही बायोडीजल फैक्ट्री पर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल ने छापा मारा। जी हां, 3 साल से बिना लाइसेंस वाली बायोडीजल फैक्ट्री पर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल ने छापा मारा। असली डर आपको यह है कि बिना लाइसेंस के चल रहा है बायोडीजल अवैध फैक्ट्री पर किरोड़ी लाल ने छापा मारा। आपको कहीं पर भी मीडिया की कहीं कोई खबर नहीं होती होगी ऐसी कि 3 साल से बिना लाइसेंस के ही ऐसे फैक्ट्रियां चल रही है, नहीं कहीं कोई इसके बारे में चर्चा होती। उन्होंने बताया कि कंपनी मालिक डीजल पर 19% टैक्स बचाकर अवैध कारोबार कर रहा था। सरकार को 307 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका है। फैक्ट्री बिना लाइसेंस और गुणवत्ता प्रमाणन बायोडीजल बना रही थी, यानी बायोडीजल बिना लाइसेंस के तो किस प्रकार का बना रही होगी, आप इस पर अवश्य सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। मंत्री ने उद्योग विभाग, वाणिज्य कर विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को संयुक्त रूप से जांच के आदेश दिए हैं। फैक्ट्री में बायोडीजल के नाम पर अन्य राज्यों से बेस ऑयल, व्हाइट ऑयल, लिक्विड पैराफिन ऑयल, फर्नेस ऑयल लेकर बेचा जाता था। गुजरात में सुप्रियस ऑयल पर रोक है, इसलिए यहां उपयोग किया जाता था। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के घर का बिजली कनेक्शन बुधवार को काट दिया गया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यालय भी यही है। यह मकान हनुमान बेनीवाल के भाई प्रेम सुख बेनीवाल के नाम है। न हार में न जीत में किंचित नहीं हूँ रीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला वह भी सही, यह भी सही, यही सोच मुझे आगे बढ़ाती रही है। मैं मानती हूँ कि यही महिलाओं की असली शक्ति होनी चाहिए। जब लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं तो कारवा बनता है। ये कारवा एक गहरे कनेक्शन की वजह से बनता है जो अक्सर फिजिकल फॉर्म में होता है। इंसानियत के रूप में जब मैं सिर्फ 7 साल की थी और मेरे पापा कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे, उस वक्त लोग मुझसे पूछते थे कि बेटा क्या तुम आर्मी ज्वाइन करोगे। इतनी छोटी उम्र में कैरियर को किस दिशा में मोड़ना है ये समझना मुश्किल होता है, लेकिन मैंने जो देखा महसूस किया वो आज भी मेरी प्रेरणा है। आर्मी के लोग और उनकी पत्नियों ने हमारे परिवार का बेहद ख्याल रखा। उस इंसानियत ने मेरे मन में ऑलिव ग्रीन पहनने का सपना जगा दिया। तभी मैंने ठान लिया था कि पापा का नाम रोशन करना है। मेरा मानना है कि जिंदगी में कुछ बनना है तो ऐसे सपने देखिए जो आपको सोने न दे। महिलाओं के लिए बैरियर तोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन जरूरी है सपने सभी के होने चाहिए बिना किसी भेदभाव के। फिक्की फ्लो ने आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन को 4 लाख का डोनेशन किया है ताकि महिलाओं को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा सके। जवाहर सर्किल पुलिस जयपुर ने एनआईए अधिकारी बनकर 2 जनों का अपहरण करने के मामले में पुलिस ने 5 जनों को गिरफ्तार किया है। इन्होंने गोरख टावर और 5 सितारा होटल से 2 दोस्तों का अपहरण किया और उन्हें भीलवाड़ा ले गए थे। में पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर इनका पीछा कर सभी को गिरफ्तार कर लिया। इस संदर्भ में पीड़ितों ने 29 जून को नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। पूछताछ में है कि सभी दिल्ली पोस्टेड हैं। ये सभी जयपुर निजी कार से आए थे और यहाँ एक अन्य कार को किराए पर लिया था। पुलिस ने जितेंद्र सिंह, विद्यादत्त, अनिल, ओम सिंह और मनोज कुमार को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि सेना से इन सभी लोगों का रिकॉर्ड मांगा गया है, ये पद पर कार्यरत भी है या नहीं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती के 200 चयनित एफएसओ ने सरकार से मांग की है कि यहाँ डेपुटेशन पर लगे एफएसओ को मूल स्थान पर नहीं बल्कि मूल विभाग में भेजने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा था कि जो चयनित एफएसओ की ज्वाइनिंग अटका रहे उनको बाहर भेजो। विभाग ने जिन एफएसओ को बाहर भेज दिया वे वापसी के लिए सरकार पर दबाव बना रहे। चयनित एफएसओ ने बताया कि चिकित्सा विभाग के अधिकारी पहले तो मुख्यमंत्री के आदेश की पालना नहीं कर रहे थे, अब जब उनको बाहर भेज दिया गया तो वे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के प्रभावित होने का बहाना बनाकर वापस आना चाहते हैं। इसके लिए लगातार प्रयास में लगे हुए हैं, जबकि यह गलत है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि अधिकारियों को सख्त आदेश दिया जाए कि अब कोई भी यहां
वापस नहीं आ पाए। उनको वापस बुलाने के बजाय उनको मूल विभाग में भेज दिया जाना चाहिए ताकि हमारी नियुक्ति का रास्ता साफ हो सके। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा से पहले ही 3000 अभ्यर्थी मैदान छोड़ गए हैं। यह वह अभ्यर्थी है जिन्होंने इस परीक्षा से पहले ही अपना आवेदन वापस ले लिया। इससे इस भर्ती में प्रतिस्पर्धा घट गई है। आवेदन वापस लेने के पीछे कई बड़ी वजह है। एक तो इनकी तैयारी नहीं होगी, साथ ही लगातार 2 परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने पर बोर्ड द्वारा लगाया जाने वाला जुर्माना है। अभ्यर्थी नहीं चाहते कि वे इसके दायरे में आए। इसके अलावा कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इस भर्ती की योग्यता भी नहीं रखते हैं। बोर्ड ने अभ्यर्थियों को 26 से 28 जून तक आवेदन वापसी का मौका दिया था। शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के 970 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में एक साथ विज्ञान संकाय खोलने के आदेश जारी किए हैं। इनमें 4 विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एवं बायोलॉजी शामिल है। ऐसा पहली बार हुआ जब एक साथ इतनी बड़ी संख्या में स्कूलों में विज्ञान संकाय खोली गई है। एक तरफ तो महात्मा गांधी स्कूल यानी अंग्रेजी माध्यमों को बंद करने की कगार पर थे, वहीं अब इसमें विज्ञान संकाय खोलने के आदेश जारी करना एक असमंजस की स्थिति है। अब देखना ये कि कितनी जल्दी इन स्कूलों में टीचर्स भी लगाए जाएंगे ताकि ड्रॉप आउट कम से कम हो। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि पिछले कांग्रेस सरकार ने वाहवाही लूटने के लिए हिंदी माध्यम के सरकारी विद्यालयों पर महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के बोर्ड टांग दिए, किंतु ढांचागत व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं कराई गई, जिसके कारण छात्रों के भविष्य पर प्रश्न लगा, विद्यालयों का नामांकन गिरा। भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही इन विद्यालयों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का केंद्र बनाने के लिए उनकी समीक्षा प्रारंभ की। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बुधवार को मानसून फिर से सक्रिय हुआ है। दोपहर तक तेज उमस भरी गर्मी ने परेशान किया और इसके बाद अचानक हवा चलने के साथ मौसम बदला। दोपहर 3:30 बजे शहर के अलग अलग एरिया में बारिश का दौर चला। इस दौरान कलेक्ट्रेट, सी स्कीम, टोंक रोड, 4 दीवारी एरिया में तेज बारिश हुई। कलेक्ट्रेट पर करीब 17 मिलीमीटर पानी बरसा। वहीं जगतपुरा, सांगानेर, प्रतापनगर सहित कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश ही हुई। सांगानेर मौसम केंद्र पर लेवल 0.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुआ। वहीं मानसून का दूसरा दौर भीषण बारिश लाया है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली के बाद मानसून आगे बढ़ा और बुधवार को भीलवाड़ा, ब्यावर, चित्तौड़गढ़, कोटा, अजमेर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया गया। यहाँ 5 से 13 इंच तक पानी बरसा। चित्तौड़गढ़ के बस्सी में 12.5, ब्यावर के रायपुर में 9.6 सहित कई जगह बारिश हुई। भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में 3 से 4 दिन बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। राजस्थान के 692 बांधों में 31 ओवरफ्लो हुए। बांधों की क्षमता 1293.47 करोड़ क्यूबिक मीटर पानी की है। इनमें से 673.85 करोड़ क्यूएम पानी भरा है। 391 बांध आंशिक रूप से भर गए हैं। राणा प्रताप सागर के 2, जवाहर सागर बांध के 5 गेट खोले गए हैं। यह पानी कोटा बैराज पहुंचा, यहां भी 8 गेट खोले गए हैं। वहीं भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में भारी बारिश के बाद त्रिवेणी नदी 8 मीटर के गेज से बहने लगी है। लोगों ने खुशियां मनाई। वहीं बीसलपुर बांध में आवक शुरू हो गई है। देर शाम तक पानी का लेवल 312.67 आरएल मीटर पहुंचा। 12 घंटे में 3 सेंटीमीटर पानी आया। राजस्थान कैडर के सबसे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजेश शर्मा को केंद्र से रिलीव कर दिया गया। गुरुवार सुबह बीपीआरडी में विदाई कार्यक्रम के बाद वे दोपहर तक जयपुर पहुंचेंगे। अब राज्य सरकार डीजीपी पद पर नियुक्ति के आदेश जारी करेगी। गुरुवार शाम तक वे प्रदेश के 38वें डीजीपी के रूप में पदभार संभालेंगे। डीजीपी की नियुक्ति के साथ ही पुलिस बेड़े में बदलाव होगा। 50 से ज्यादा आईपीएस अफसरों के तबादले जल्द संभव हैं। इसमें एसपी से डीजी स्तर के अधिकारी शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा गुरुवार से शुरू हो रही है। बालटाल बेस कैंप में 4 वर्ग किलोमीटर में टेंट सिटी बस चुकी है। भंडारे श्रद्धालुओं की आवभगत को तैयार है। इस बार कश्मीर की वादियों का तापमान चढ़ा है। बालटाल रूट से पवित्र गुफा 16 किलोमीटर दूर और 6000 फीट ऊपर है। फिर भी दिन का पारा सामान्य से 5 डिग्री अधिक यानी 24 डिग्री है। इस रूट पर सुविधाएं भी बढ़ी है, जैसे रेल पथरी तक 4 किलोमीटर में ब्लॉक्स वाली सड़क है। पूरा मार्ग 12 से 14 फीट चौड़ा है। लोहे की रेलिंग है। गुफा तक रूट मोटरेबल है। गुफा के लिए 100 सीढ़ियां चढ़नी होती है। गर्मी और बेमौसम बारिश को देखते हुए यह टीन शेड से कवर है।
पिछले साल गुफा और 3 किलोमीटर में ग्लेशियर के बड़े टुकड़े थे। इस बार सिर्फ काली माई रूट पर एक टुकड़ा नजर आया। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के मद्देनजर दोनों बेस कैंप के 4 किलोमीटर पहले से 4 लेयर सिक्योरिटी है। श्रीनगर में 110 किलोमीटर दूर बालटाल तक हर 50 मीटर पर 2 जवान खड़े हैं। स्थानीय लोगों की एंट्री भी सीमित कर दी गई है। दिल्ली की तर्ज पर अब जयपुर मेट्रो के पैसेंजर्स को लास्ट माइल ट्रांसपोर्टेशन सुविधा मिले। वे मेट्रो से निकलकर अपने घर तक सुरक्षित पहुंच सके। स्टेशन के बाहर बस या कैब के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े। उनकी पॉकेट पर ज्यादा भार भी ना पड़े। ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेट्रो से जोड़ने के उद्देश्य से MNIT स्थित MIIC की आजीविका है ई मोबिलिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड EV स्टार्टअप ने बुधवार को जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ MOU साइन किया है। मेट्रो के पैसेंजर्स को मिलेगी ई रिक्शा और ई ऑटो सुविधा, होगी लाइव ट्रैकिंग। कल एक खबर थी कि सूदखोरों ने व्यापारी को इतना परेशान किया कि उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन आज पैसे नहीं मिलने की वजह से आत्महत्या कर ली। श्यामनगर थाना इलाके में उधारी के रुपए नहीं मिलने और धमकियों से परेशान एक व्यापारी ने बुधवार को जहर खाकर सुसाइड कर लिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया गया। पर्यटन, कला, संस्कृति व RTD से संबंधित सभी सेवाओं को ऑनलाइन किया जाएगा। विभाग के प्रमुख सचिव राजेश यादव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में यह निर्णय किया गया है। अभी सभी सेवाएं ऑनलाइन नहीं है। बैठक में RTDC MD रुक्मणी रियार भी मौजूद थी। प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए कि विभाग में जहां पद खाली है वहां कार्य बाधित न हो, इसके लिए वैकल्पिक रूप से आउटसोर्स करे। नगर निगम हेरिटेज मुख्यालय में बुधवार को आयुक्त डॉक्टर निधि पटेल ने निगम के कामकाज की समीक्षा बैठक ली। बैठक में आयुक्त ने निगम कार्यालय में आमजन के कार्यों को तुरंत निस्तारित करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी निगम अधिकारी और कर्मचारियों से ऑनलाइन संपर्क पोर्टल पर आ रही शिकायतों का भी जल्द निस्तारण करने को कहा गया। उन्होंने कहा कि संपर्क पोर्टल पर शिकायतें कई दिनों से लंबित चल रही है। ऐसे में निगम के कर्मचारी काम में ढिलाई नहीं बरते और आमजन को तुरंत राहत दे। सख्त लहजे में उन्होंने कहा कि जो भी कर्मचारी अब कामकाज में लापरवाही बरतेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चारों तरफ मच्छरों का दौर है, निगम सख्त कार्रवाई करने के लिए कह रहे हैं। अब देखना यह है कि फॉगिंग जो मच्छरों पर एक बहुत ही हथियार हुआ करते हैं जिससे मच्छर मरते हैं और आम लोगों को बीमारियों से बचाते हैं। देखना है कि फॉगिंग की कार्रवाई कब तक शुरू होती है ताकि आम जनता को राहत मिल सके। जयपुर जिले में 9 तहसील व 6 उप तहसीलों का सृजन और पुनर्गठन निर्धारित मानकों से नहीं किया गया। अब उन्हें हटाने की तैयारी की जा रही है। इन्हें मूल तहसील में वापस विलय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति ने जिला प्रशासन से नई सृजित तहसील व उप तहसीलों की स्थिति का आकलन कर रिपोर्ट मांगी है। पंजाब नेशनल बैंक एम्प्लॉइज यूनियन राजस्थान की ओर से जयपुर स्थित मंडल कार्यालय नेहरू प्लेस जयपुर के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही मांगों को लेकर मंडल प्रमुख को ज्ञापन भी दिया गया। यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि ये प्रदर्शन बैंक प्रबंधन की एक तरफा कार्रवाई, हठधर्मिता और कर्मचारी विरोधी रवैये के खिलाफ की गई है। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि आगमन ऐप QR कोड से व्यक्तिगत फीडबैक कर्मचारियों के अधिकारियों की अनदेखी किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जाएगी। यूनियन के प्रांतीय अध्यक्ष TC झालानी ने अपने संबोधन में कहा कि अगर प्रबंधन ने अपने रवैये में सुधार नहीं किया तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। हरिद्वार उत्तराखंड में 28 जून से 1 जुलाई 2025 तक आयोजित पहले अंडर-18 यूथ नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान की बालिका टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल कर राज्य का नाम रोशन किया है। वीरांगना वेलफेयर की ओर से वुमेन प्रीमियर क्रिकेट लीग का आयोजन 3 से 6 जुलाई जय क्लब में किया जाएगा। बुधवार को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने निवास स्थान पर पोस्टर का विमोचन किया। 4 दिन के इस इवेंट में अलग अलग टीम के साथ 9 मैच होंगे। विजेता टीम को 21,000 रुपए का इनाम और सर्टिफिकेट दिया जाएगा। राजस्थान सरकार ने राजस्थान के 96 उच्च प्राथमिक स्कूलों को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत करने की मंजूरी दे दी है। वहीं श्री गंगानगर शहर में फिरौती मांगने, रेकी, फायरिंग कर धमकाने और फिरौती देने को मजबूर करने की लगातार बढ़ रही घटनाओं पर बुधवार शाम लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर प्रदर्शन किया।
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की ओर से 16 दिन पहले हुई पीटीईटी परीक्षा का परिणाम क्षेत्रीय केंद्र जयपुर में उप मुख्यमंत्री व उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने जारी किया है। 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में जयपुर के नितेश गढ़वाल ने 529 अंक प्राप्त कर पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं बालोतरा के जालू राम ने 527 अंकों के साथ दूसरा और फलोदी के धर्मेंद्र ने 526 अंकों के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया है। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय राजस्थान में भवन का निर्माण 6 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। इसके लिए एआईसीसी पूरी तरह से मॉनिटरिंग करेगी। चंदे की राशि भी एआईसीसी के नियत खाते में जमा होगी। साथ ही यहां होने वाले कार्य के लिए संबंधित स्टेक होल्डर्स को भुगतान भी उसी खाते से किया जाएगा। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से पूर्णतः ट्रांसपेरेंसी रखे जाने के लिहाज से ऐसा किया जा रहा है। भवन निर्माण के लिए फंडिंग के संबंध में प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में पूर्व में हुई बैठक में प्रदेश के नेताओं पदाधिकारियों ने 22 करोड़ रुपए जमा कराए जाने की सहमति दी थी। शेष राशि के लिए भी जल्द ही अन्य कार्यकर्ता पदाधिकारियों से सहमति आएगी। इस संबंध में डोटासरा लगातार नजर बनाए हुए है। इसे लेकर 5 जुलाई को भी डोटासरा व प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की मौजूदगी में डोटासरा वॉर रूम में प्रदेश कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक भी होगी। गरीबी मुक्त राजस्थान को लेकर शुरू की गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के पहले चरण में 5000 गांवों का चयन किया गया है। इन गांवों के चयनित बीपीएल परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अपने प्रयासों से गरीबी रेखा के ऊपर आने वाले परिवारों को सम्मान स्वरूप 21,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े में ऐसे परिवार के बैंक खातों का सत्यापन किया जा रहा है। ऐसे 22,400 परिवारों के खातों में डीबीटी के माध्यम से प्रोत्साहन राशि हस्तांतरित की जाएगी। कृषि कल्याण फीस के विरोध में बुधवार से कृषि उपज मंडियों में शुरू हुई हड़ताल देर शाम मुख्यमंत्री द्वारा शुल्क वृद्धि वापस लेने के आश्वासन के बाद समाप्त कर दी गई। इससे पहले शाम को वन एवं पर्यावरण मंत्री के साथ राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता के नेतृत्व में व्यापारियों का दल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिला। इस दौरान मुख्यमंत्री ने व्यापारियों को शुल्क वापसी का आश्वासन दिया। इसके चलते मंडियों में हड़ताल वापस ले ली गई। मुख्यमंत्री ने दोहरे मंडी टैक्स और आड़त संबंधित मांगों पर विचार का भरोसा भी दिया। व्यापारियों ने इस पहल का स्वागत किया है। अब देखना ये कि मुख्यमंत्री का आश्वासन कब तक पूरा होता है और हड़ताल से शांति मिलेगी आमजन को। राजस्थान में चलाए जा रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के शिविरों में गांवों में सालों से बंद पड़े 13,821 बंद रास्तों को आपसी सहमति से खुलवाया गया है। इसके साथ ही राजस्व कोर्टों में कई वर्षों से चल रहे सीमा ज्ञान, पत्थरगड़ी, नामांतरण व सहमति पत्र सहित कई जमीनी मुकदमों का समझौते से निपटारा किया गया है। अब तक 1 जुलाई की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार पखवाड़े में सीमा ज्ञान के 27,891, नामांतरण के 65,920, सहमति विभाजन के 13,215 और रास्तों के 13,821 प्रकरणों को निस्तारण करते हुए लोगों को फायदा दिया गया है। इसी तरह शिविरों में राजस्व संबंधित प्रकरणों में अब तक 4,189 लंबित पत्थरगड़ी प्रकरणों का निस्तारण किया गया है तथा 4,102 लंबित कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार की गई है। माह-ए-मुहर्रम का आगाज होते ही राजधानी में इमाम हुसैन की याद में मुहर्रम बनना शुरू हो गए हैं। माह के 10वें दिन इमाम बाड़े से घाटगेट कब्रिस्तान तक शहर भर से 300 से ज्यादा छोटे बड़े ताजियों के साथ ही सोने चांदी के ताजियों का मातमी धुनों पर जुलूस निकाला जाएगा। देश दुनिया में प्रसिद्ध ये सोने चांदी का ताजिया राज परिवार से मिला है। इसे जयपुर के पूर्व राजा राम सिंह ने सन 1868 यानी 157 साल पहले में बनवाया था। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।